आज हम लोग फिजिक्स के जो है महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न की ओर जो है नजर डालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश, तो उसी का ये पहला न्यूमेरिकल है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो पेपर जो है बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, तो एक एक न्यूमेरिकल लगाना संभव नहीं है। महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल होंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वही लगवाए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कूलाम में आपको आवेश दिया है, तो आवेश को हम लोग प्रदर्शित Q से करेंगे। Q बराबर 8 कूलाम, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आवेश का क्वांटीकरण लग जाएगा। तो आवेश का क्वांटीकरण होता है Q बराबर Ne, ये सूत्र लगेगा। तो Q हमें दिया है 8 और n हमको निकालना है, और E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। देयरफॉर n इक्वल टू 8 और बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। 16 एकम 16 और 16 पंचे 80। तो 5 गुणे 10 की घात, ये माइनस 19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई वो 5 इंटू 10 की घात 19 आ गई। फिर से देख लेंगे एक बार कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो यदि चालक पे आवेश कहेगा तो उसको हम लोग Q से प्रदर्शित करेंगे, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उसको हम लोग स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। और स्मॉल e यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो फिक्स है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको बताना है यानी n बताना है, तो Q बराबर N फार्मूले में हम लोग डाल देंगे, और n का मान आ गया 5 गुणे 10 की घात 19। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आ गई वो 5 गुणे 10 की घात 19 आ गई। अगला क्वेश्चन है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 1 कूलाम दिया है, तो जब भी कूलाम आवेश दिया हो, अगर स्पेशली कहेगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो E, वरना हम लोग आवेश को प्रदर्शित Q से करेंगे। तो चूंकि Q बराबर दिया है 1 कूलाम, और कितने इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड करने हैं, और सिंस E इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। तो वही सूत्र Q बराबर Ne, और हमको निकालना क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर n इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। तो n बराबर जो Q की वैल्यू है हमारी वो 1 है, और E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, 2 पंचे 10 और 2 अठी 16। तो 5 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से डिवाइड कर देंगे 0.0। 8 छंग 48, 2 बचा 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पंचे 40। तो कितना आ गया हमारा 0.625 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग सीख लेंगे कि दशमलव जब इधर से इधर जाएगा यानी बाएं से दाएं जाएगा, मानक रूप में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी नंबर को लिखेंगे तो उस पर पावर घटेगी। तो एक अंक कुदाएंगे तो 6.25, तो ऊपर से एक घट जाएगा तो हमारा 18 रह जाएगा। तो जब दशमलव बाएं से दाएं ले जाएंगे तो घात घटाएंगे जितने अंक कूदेंगे, और जब दाएं से बाएं लाएंगे तो घात जुड़ेगी। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ गया। तीसरा क्वेश्चन है 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो अभी ये पता नहीं कि आवेशों पे धन आवेश है या ऋण आवेश है, तो खाली आपको बल का मान दिया है कि 80 न्यूटन का है। अब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में, तो इसका मतलब इससे पहले या तो निर्वात में रखे थे या तो वायु में रखे थे। तो परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर अगर रख दिया जाए तो बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो देख लिए परावैद्युतांक को हम लोग कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। आइए सवाल देखते हैं। मान लिया 2 बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B। इनपुट एक आवेश मान लिया Q1 और दूसरा चार्ज Q2 रखा है, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली R है। तो हमको दिया है Q1 व Q2 के बीच
लगने वाला बल F बराबर हमको कितना दिया है, 80 न्यूटन दिया है। तो लगने वाला बल जब दो आवेशों के बीच बल लगेगा तो कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इक्वल टू 80। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बराबर 80। उसके बाद देखेंगे हम लोग, तो ये दिया है Q1 Q2 अपान डिस्टेंस नहीं दी है तो R स्क्वायर बराबर 80। ये 9 जो है हमारा अपान में आ जाएगा इंटू 10 की पावर, ये उधर जाएगी तो माइनस में न हो जाएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। बिल्कुल सेम एज कह रहा था कि इन्हीं को उठा के हम लोग परावैद्युत माध्यम में रख देते हैं तो बल हमारा जो है लिख देंगे यहाँ पर परावैद्युत माध्यम में जो बल है हमारा वो कितना दिया है, 8 न्यूटन दिया है। 8 न्यूटन दिया है, फार्मूला वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मगर यहाँ पे साथ में क्या हो जाएगा, K हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। मान यहाँ कोई डालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऐसे कट जाएगा। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया और इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब देखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, तो पहला समीकरण है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब भाग करेंगे तो ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R स्क्वायर अपान Q1 Q2 इक्वल टू, ये ऊपर रहेगा 80 और ये 8 हमारा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये भी कैंसिल और R स्क्वायर भी कैंसिल और 8 दहम 80। तो इस प्रकार से जो परावैद्युतांक है हमारा वो 10 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। फिर से देखेंगे, दो बिंदु आवेशों को वायु में निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच बल जो है 80 न्यूटन है। तो निश्चित दूरी वो हमने R मान ली, आवेश Q1 और Q2 मान लिए, तो इनके बीच लगने वाला बल हमारा 80 न्यूटन था। कूलाम का नियम लगा दिया और इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर इन्हीं आवेशों को उठा करके अगर परावैद्युत माध्यम में रख दें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, खाली कैपिटल K लग जाएगा और एक समीकरण ये बन गई। समीकरण 1 को 2 से भाग कर दिया, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और हमारा K का मान 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो दो धन आवेश हैं, मान लिया पहला प्लस Q1 और दूसरा प्लस Q2। एक बिंदु A पे रखा है, दूसरा बिंदु B पर रखा है और इनके बीच की दूरी कितनी दी है हम लोगों को, 0.1 मीटर दी। तो जब सेम चार्ज है तो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो जब दोनों धन आवेश हैं तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो लिखा है चूंकि दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कितना दिया हमें, प्रतिकर्षण बल 18 न्यूटन। कितना दिया है, 18 न्यूटन दिया है। तो बल का सूत्र कूलाम के नियम से लेंगे। जब भी दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो उनके बीच जो है हम लोग कूलाम का नियम ही लगाएंगे और कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इक्वल टू, कितना दिया है हमें, 18 न्यूटन दिया है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान जो R है वो हमें डिस्टेंस कितनी दी है, 0.1 और उसका स्क्वायर इक्वल टू 18। तो 9 1 9 9 2 18 2, ये 10 की पावर 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9 और 0.1 की होल स्क्वायर क्रॉस में चली जाएगी, 2 बार लिख देंगे 0.1 0.1। अब देखेंगे
पॉइंट पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो Q1 Q2 इक्वल टू 2 इंटू 10 की घात, देखो यहाँ से 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो ये भी माइनस में, तो -9 -2 मिलके माइनस का 11 हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 की घात -11 आ गया। अब ये क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे, यहाँ पे 10 की घात -11 आया है, तो आगे जो फार्मूला लगेगा वो जो है 12 के रूप में बनाएंगे हम लोग, तो इसको यहीं पे देखें, थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। 10 की पावर 1 से गुणा और 10 की पावर 1 से भाग कर देंगे, समझाने के लिए है केवल ये। तो ये -1 ऊपर गया, 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 10 गुना ये 20 आ गया हमारा। इसको समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया। उसके बाद कहना था दोनों आवेशों का जो योग है, सम है, वो 9 माइक्रोकूलम है, क्योंकि Q1 और प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम। Q1 प्लस Q2 बराबर माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात -6 लगाएंगे, समीकरण नंबर 2 आ गया। और कह रहा था दोनों आवेशों का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा देंगे हम लोग, सिंस Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, ये एक आइडेंटिटी होती हमारी है। तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमें क्या दी है, 9 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर, और Q1 Q2 की वैल्यू हमको क्या मिली है, 20 गुणे 10 की घात -12, 9 का स्क्वायर 81, 6 दूनी 12, 20 चक्कू 80 गुणे 10 की घात -12। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, हम देखेंगे कॉमन हमें मिल रहा है 10 की घात -12, तो 81 से 80 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो Q1 माइनस Q2 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा, और 12 का माइनस का 6 रह जाएगा, और समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात -6 आ गया, और Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 गुणे 10 की घात -6 आ गया, तो एक प्लस में है दूसरा माइनस में, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात -6, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 इंटू 10 की घात -6, जोड़ने पर तो प्लस Q2 माइनस Q2 कट जाएगा, Q1 Q1 2 Q1, 9 और 1 10 गुणे 10 की घात -6, 2 पंचे 10, Q1 का मान आ गया 5 इंटू 10 की घात -6 कूलम। अब जब Q1 का मान आ गया तो Q2 का मान निकालने के लिए, तो जो Q1 का मान आया है, Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो Q1 की वैल्यू हमारी आई है 5 गुणे 10 की घात -6 इंटू Q2 बराबर 20 गुणे 10 की घात -12, 5 चक्को 20 हो गया, तो Q2 इक्वल टू 4 गुणे 10 की घात माइनस, अब ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस का 6 कूलम। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे। कह रहा था दो धन आवेशों के बीच की दूरी 0.1 मीटर है और लगने वाला प्रतिकर्षण बल 18 न्यूटन है। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, यानी Q1 और Q2 का मान हमको बताना है। तो दोनों आवेशों के बीच जो प्रतिकर्षण बल 18 न्यूटन था, कूलम का नियम लगा दिया, सूत्र रख दिया, इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9, हल करते हुए हम लोगों ने Q1 और Q2 का मान निकाल लिया। उसके बाद में दिया था दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 गुणे माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात -6। एक आइडेंटिटी ये होती ही है, तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 का मान डाल दिया और Q1 Q2 का मान डाल दिया। इसको हल करते हुए चले आए तो Q1 माइनस Q2 का मान निकल आया। दो समीकरण प्राप्त हो गई और दोनों को हल करके हमने Q1 और Q2 का मान निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है 5 गुणे 10 की घात -8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो उसमें देखिएगा 5 गुणे 10 की घात -8 कूलम दिया है, तो ये हमको आवेश दिया है Q बराबर 5 गुणे 10 की घात -8 कूलम से कितनी दूरी पर, तो हमको निकालना क्या है, दूरी R निकालना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ई हमको फाइंड करनी है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सिंस ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और क्यू हमें दिया है 5 × 10⁻⁸ अपॉन आर का स्क्वायर। तो आर ही का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, जबकि ई हमको दिया है, ई हमको दिया था, क्यू हमको दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलम। दूरी निकालनी है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, 450 वोल्ट प्रति मीटर। तो ई की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 450। तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, 5 एकम 5, 5 दहम 50। आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो हमारे पास इधर बचा 1 × 10 की घात, ये 9, 9 से 8 गया तो 1 ही रह जाएगा, और ये 10 कहाँ आएगा हमारा नीचे, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आर बराबर हमारा 1 मीटर आ गया। देख लेंगे क्यों दिया था, हमें दूरी निकालनी थी जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी थी। तो ई बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई की वैल्यू डाल दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दी और क्यू की वैल्यू डाल दी और का मान फाइंड कर लिया। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलम व 10 × 10⁻⁻19 कूलम व 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। देखेंगे, दो बिंदु आवेश दिए हैं। एक है हमारा 5 × 10⁻⁻19 कूलम, दूसरा है हमारा 10 × 10⁻⁻19 कूलम। डिस्टेंस इनके बीच की है हमारी 1 मीटर है। ये कह रहा है कि इनके बीच में एक आवेश को कहाँ रख दिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाए। तो हम ये मान लेते हैं कि बिंदु सी पर रख देंगे। तो ए से सी की दूरी हमने x मान ली, तो सी से बी की दूरी हमारी 1 - x हो जाएगी। मानते हैं, माना बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो जब बिंदु सी पर तीव्रता 0 होगी, इसका मतलब बाएं तरफ और दाएं तरफ की तीव्रता का मान समान होगा, इसलिए जो E1 है वो E2 के बराबर होगा। और सिंस E बराबर सूत्र होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो इधर के लिए देखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश हमारा है 5 × 10⁻⁻19 और दूरी हमारी है कितनी, x का स्क्वायर। उधर तरफ जाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब आवेश हमारा कितना है 10 × 10⁻⁻19 और दूरी हमारी है 1 - x का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गए, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये जब कैंसिल हो गया उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। वर्गमूल ले लेंगे तो 1 - x इक्वल टू 2 पे रूट लग गया x। तो अब x वाले हम लोग एक पास कर लेंगे, तो 1 इधर रहेगा, ये x उधर जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, तो 1 + √2। और सिंस √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो x इक्वल टू ये 1 रहेगा और √2 + 1 हमारा नीचे आ जाएगा। तो अगर इसका रेशनलाइजेशन कर दें, परिमेयकरण कर दें, तो x इक्वल टू ऊपर आ गया हमारा 1.414 - 1 और नीचे a - b a + b, तो a² - b²। तो हमारा इस प्रकार से 414 मीटर की डिस्टेंस आ गई। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁹9 कूलम × मीटर है, एक समान वैद्युत के सापेक्ष 30 अंश के कोण पर है तथा वैद्युत क्षेत्र 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमको बल आघूर्ण ज्ञात करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स। देखेंगे दिया क्या क्या है। तो द्विध्रुव आघूर्ण दिया है हमें, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको प्रदर्शित P से करते हैं, 4 × 10⁻⁹9 कूलम × मीटर। ये दिया हमको। एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 अंश के कोण पर, तो कोण हमको दिया है, कोण थीटा बराबर हमें दिया है 30 डिग्री। और वैद्युत क्षेत्र जो दिया है हमें, वैद्युत
क्षेत्र ई बराबर हमें दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमको बल आघूर्ण निकालना है। बल आघूर्ण टाउ बराबर हमको निकालना है। तो फार्मूला होता है सिंस टाउ बराबर PE sin थीटा। तो टाउ हमें कितना दिया है, टाउ फाइंड ही करना है। P हमें दिया है 4 × 10⁻⁹ E हमें दिया है 5 × 10⁴ इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमें दी है 30 डिग्री। तो 5 चक्कू 20 इंटू 10⁻⁹ से 4 जाएगा तो -5 और साइन 30 का मान 1/2, 2 दहम 20। तो टाउ बराबर हमारा आ गया, चाहे तो 10 लिख देंगे या तो 1 इंटू ये 0 कम कर देंगे तो -4। मात्रक इसका जो होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो इस प्रकार से जो बल आघूर्ण है हमारा वो 1 × 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत ध्रुव जिस पर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र है और कोण हमारा 30 अंश का है, उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमको ज्ञात क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हमको निकालना है। थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है और न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र हमको E दिया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। तो हमको निकालना क्या है, P निकालना है। तो E दिया है हमें, कोण दिया है हमें और न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण टाउ बराबर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन इंटू मीटर। फार्मूला वही रहेगा, सिंस टाउ बराबर PE sin थीटा। तो हमको P निकालना है। तो टाउ अपान E sin थीटा। तो P बराबर टाउ अपान E sin थीटा हो जाएगा। तो P बराबर टाउ की वैल्यू है 6 × 10⁻⁻24। E हमारा दिया है 10⁵ और साइन थीटा हमारा है 30 डिग्री। तो P = 6 × 10⁻⁻24 बटे 10⁵ और साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 6 दूनी 12 हो गया, माइनस ये 5 ऊपर गया माइनस का, तो माइनस का 29 हो गया। तो दशमलव इधर से जब इधर लाएंगे तो एक घात हम लोग जोड़ देंगे तो माइनस का 28 रह जाएगा और हमारा मात्रक इसका होता है कूलम इंटू मीटर। तो इस प्रकार से ये पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल थे जो संपन्न हुए। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसका पहला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर 2I + 4J + 7K में रखने पर पृष्ठ S बराबर 10J से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। तो वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग डिनोट फाई से करते हैं। फ्लक्स कोई भी होगा फाई होगा और वैद्युत के लिए सफिक्स में E लगा देंगे। हमको निकालना है, जबकि E बराबर क्या दिया है 2I + 4J + 7K, S बराबर 10J। तो सिंस क्वेश्चन है हमारा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा ही होती है E और डॉट S। S दिया है तो S लिखेंगे, अगर A दिया है तो डॉट में S, और क्योंकि A डॉट ऐसे मान रख देंगे। E की वैल्यू हमारी कितनी है 2I + 4J + 7K, डॉट S की वैल्यू है हमारी 10J। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लगाने से पहले एक चीज हम लोग देख लेंगे कि अगर जो एकांक वेक्टर हैं I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K, इन तीनों की अगर डॉट कराएंगे तो वैल्यू हमारी 1 आएगी। जबकि इसके विपरीत अगर I की J से करा रहे हैं या J की K से करा रहे हैं या K की I से करा रहे हैं तो वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K हमेशा 1 होगा, I डॉट J और J डॉट K और K डॉट I हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग टेक्निक यूज करेंगे। हमेशा कभी भी अगर अदिश गुणनफल या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो अगर गुणा करना हो तो हमेशा I की I से करेंगे, J की J से और K की K से, क्योंकि अगर अदर करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास J है,
तो केवल जे वाले की जे पोर्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि जे और आई 0 हो जाएगा और जे के भी 0 हो जाएगा। तो जे डॉट जे तो 1 हो गया, तो 4 की हम लोग केवल 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा 10 चक्कू 40 आ गया। इसका जो मात्रक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो फाई हमको फाई निकालना था, ई दिया था, एस दिया था, और फाई ई का फार्मूला होता है ई डॉट एस। ई और एस की वैल्यू डाल दी। तो अगर यहाँ पे आई भी होता तो आई की आई से करा लेते, के होता तो के की के से करा लेते, मगर यहाँ पे जे था तो जे डॉट जे 1 हो गया, और 10 चक्कू 40 और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 2i + 3j - 4k वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर -4k मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ भी हमको क्या दिया है, E दिया है, और हमको क्षेत्रफल दिया है A, और वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई हमको फाइंड करना है। तो सिंस फाई ई बराबर ई डॉट ए, तो ई की जगह 2i + 3j - 4k डॉट ए की जगह हम लोग माइनस का 4k रख देंगे। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि आई की केवल आई से डॉट कराएंगे, जे की जे से और के की के से। तो हम लोग देख रहे हैं के की आई से 0, के की जे से 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चक्कू 16 और के डॉट के। तो फाई इक्वल टू 16 आ गया, 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन लग गया। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, वाई जेड तल के समांतर क्षेत्रफल दिया है, और आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स हमको निकालना है। तो E बराबर 1.2i न्यूटन प्रति कूलम, क्षेत्रफल दिया हमको A बराबर 0.2, तो तल हमारा दिया है वाई जेड। तो एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष के अंदर आई होगा, वाई अक्ष के अंदर जे होगा, और जेड अक्ष के अंदर के होगा। तो यहाँ पर मगर तल कौन सा लिया है, वाई जेड। तो वाई जेड जब दो तल एक साथ आ जाएंगे तो ना जे लेंगे और ना के लेंगे, तो हम लोग क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे। और निकालना हमको क्या है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई हमको निकालना है। तो चूंकि फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, तो फाई इक्वल टू ई की वैल्यू है 1.2i + 1.6j, और ए की वैल्यू है 0.2i। तो देखेंगे आई की आई से 1 हो जाएगा, आई की जे से जैसे करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, तो आई 1 हो गया। तो 12 दूनी 24, और 1 पॉइंट ये 1 पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, और मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन लग गया। उसी में अगला क्वेश्चन है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, घन के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, घन के किसी फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। दो क्वेश्चन एक ही में इंक्लूड हैं, तो इसमें गॉस की प्रमेय लगेगी। देखेंगे दिया क्या है। तो केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो आवेश क्यों दिया है हमको, 10 माइक्रोकूलम। इसको माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात -6, अब ये कूलम में हो गया। कह रहा है घन के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित फाई से करेंगे, फाई से। गॉस की प्रमेय होती है Q/ε0, Q/ε0। तो जब केवल घन के पृष्ठ से कहेगा तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, फाई इक्वल टू जो Q की वैल्यू हमारी आई है 10 × 10 की घात -6, और ε0 का मान होता है 8.85 × 10 की घात -12। तो देखेंगे हम लोग यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 1000 हो जाएगा, और बटे कितना 885 × 10 की घात, ये -12 ऊपर गया तो प्लस का, तो 12 से 6 गए 6। अब हम देखेंगे इसको 885 से 1000 को डिवाइड कर देंगे, तो एक बार जाएगा 885, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 से 8 गया 1, और 9 से 8 गया 115 बचा। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, अभी भी केवल एक ही बार जाएगा, बाकी सब छोड़ देंगे।
तो फाई इक्वल टू आ गया हमारा 1.1 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि घन के किसी फलक से, घन के किसी का है और या प्रत्येक का है, फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, फार्मूला वही रहेगा मगर 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि घन में 6 भुजाएं होती हैं, 6 फलक होते हैं। तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमने निकाली ही है, कितनी आई हमारी 1.1 गुणे 10 की घात 6। इसको केवल डिवाइड किससे कर देंगे 6 से। तो 1.1 को जब हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर 6, 5 बचा, 6 8 48 पहले तो पॉइंट लगा के 6 कम 6 हो गया, 11 से 6 गया 5 0 हो गया, 6 8 48। तो हमारा आ गया 0.18 गुणे 10 की घात 6। और जब हमने बताया था कि बाएं से दाएं दशमलव ले जाएंगे तो घटाएंगे तो 10 की घात 5 रह जाएगा न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम। इस तरीके से ये घन के, एक घन से पूरे गुजरने वाला और ये घन के किसी एक भुजा से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया। उसी में अगला है प्रश्न, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणे 10 की घात -8 कूलम प्रति मीटर दिया है। तार में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। 10 गुणे 10 की घात -8 कूलम प्रति मीटर दिया है। तार से दूरी दी है हमें r बराबर 2 सेंटीमीटर, जबकि दूरी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10, जब भी सेंटीमीटर से मीटर में करना हो 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई कर देना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको E निकालनी है, तो इसका फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान r। ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो जब भी रैखिक आवेश घनत्व की बात हो जाए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो यही फार्मूला लगाएंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात 9 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 10 गुणे 10 की घात -8 अपान हमारी जो डिस्टेंस आई है वो 2 गुणे 10 की घात -2। 2 से 2 कैंसिल आउट, E बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 से 8 जाएगा तो 1 बचेगा और ये 2 ऊपर गए तो प्लस के हो गए, तो 9 2 11 से 8 गया 3, ये हमारा आ गया। और न्यूटन प्रति कूलम, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। एक बार फिर से देखेंगे कि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा दिया था, दूरी r बराबर 2 दी थी सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ली। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब भी रैखिक आवेश घनत्व दिया हो तो फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान r। सारी वैल्यू पुट कर दी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने फाइंड कर ली। अगला चैप्टर है गॉस की प्रमेय के बाद वैद्युत धारा। उसमें पहला क्वेश्चन है कि एक 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है और सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे दिया क्या क्या है। 1.5 वोल्ट का वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल E हमको दिया है। उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध दिया है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे। बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। 2.9 ओम दिया है और हमको विभवांतर V निकालना है। तो सिंस फार्मूला होता है E इक्वल टू V प्लस आई आर। तो E बराबर V प्लस आई आर है, तो यहाँ पे हम लोग ओम के नियम से V बराबर आई आर डाल देंगे। तो E का मान हमारा है 1.5, V की जगह हम लोग आई आर डालेंगे तो I कॉमन मिल जाएगा। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, I R की वैल्यू है 2.9, स्मॉल r की 0.1। तो जो 2.9 में 0.1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो
आई बराबर 1.5 अपान में 3, पॉइंट हटाएंगे 0, 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो आई का मान हमारा 1/2 आ गया। और पुनः हमको v निकालना है, तो चूंकि v बराबर आई आर, तो v बराबर आई की वैल्यू हमारी 1/2 आई है और 2.9। तो जब काटेंगे 2.9 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 कम 2, पॉइंट लगा देंगे, 9 उतार लेंगे, 2 चक्कू 8, 1 0, 2 पंचे 10। तो v इक्वल टू 1.45 वोल्ट। एक बार फिर से देख लेंगे कि हमको वैद्युत वाहक बल E दिया था, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r दिया था, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R दिया था, विभवांतर कैपिटल V दिया था। तो पहले फार्मूला हम लोग लगाएंगे V इक्वल टू कैपिटल V प्लस आई आर। अब चूंकि यहाँ पे V नहीं दिया था तो इसको ब्रेक कर लिया ओम के नियम से, आई आर में आई कॉमन ले लिया, हमने आई की वैल्यू निकाल ली, पुनः ओम के नियम में हमने मान डाल दिया और विभवांतर का मान प्राप्त कर लिया। तो अगला क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस टाइप से 3-4 क्वेश्चन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, लंबाई प्रारंभिक लंबाई के 2 गुनी, 3 गुने, 1/3, 1/4 कर दी जाती है, तो चाहे त्रिज्या खींच के आधी या ज्यादा की जाए या लंबाई घटाई बढ़ाई जाए, मगर तार के आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आयतन को हम लोग लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो लंबाई और चौड़ाई को हम लोग एरिया कह सकते हैं और ऊंचाई को एल। तो एल को भी हम लोग वॉल्यूम कह सकते हैं, आयतन कह सकते हैं। तो जो आयतन है हमारा उसको डिनोट ए इंटू एल से करेंगे। तो देखेंगे हम लोग तार का जो प्रतिरोध दिया है R1 2 ओम दिया है, त्रिज्या आधी कर दी जाती है, तो माना प्रारंभिक त्रिज्या इनिशियल रेडियस जो है हमारी R1 को हमने R मान लिया, खींचकर तार को खींचकर आधी त्रिज्या करने पर तो जो R2 है वो प्रारंभिक त्रिज्या की आधी रह जाएगी, क्योंकि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आयतन को डिनोट हम लोग एल से करेंगे। तो खींचने के पहले आयतन बराबर खींचने के बाद आयतन। तो चूंकि क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा पाई आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे डाल देंगे पाई R1 का स्क्वायर L1, पाई R2 का स्क्वायर L1। पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे R1 बराबर R है, तो यहाँ पे R स्क्वायर और L1। R2 बराबर हमारा R/2 है, तो R स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा और L2। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो L1 अपान L2 हमारा 1/4 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे सिंस R1 बराबर R हुआ R2 बराबर R/2, ये वैल्यू डाली गई यहाँ पे, ये हमारा निकल के आ गया। उसके बाद लिखेंगे सूत्र R बराबर रो इंटू एल अपान ए से, जहां पर R प्रतिरोध है, रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, तार की लंबाई L है और क्षेत्रफल A है। तो जब तार बदला नहीं गया है तो विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा। तो देखेंगे हम लोग R1 को हम लोग लिख सकते हैं रो L1 अपान A1 व R2 को लिख सकते हैं रो L2 अपान A2, इसी वाले फार्मूले से। अब लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, तो R1 हमारा ऊपर रहेगा, R2 नीचे, तो रो L1 अपान A1, A2 हमारा ऊपर जाएगा और रो L2। तो रो से रो कैंसिल आउट हो गया। R1 की वैल्यू हमारी 2 है, अपान में R2, L1 बटे L2 समीकरण, इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2 और इसको 3 कर देंगे, तो 2 को 3 से भाग करने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि L1 बटे L2 बराबर 1/4 है, सॉरी। तो देखेंगे L1 ऊपर L2 नीचे, तो इसको हम लोग 1/4 लिख देंगे। A2 को हम लोग पाई R2 का स्क्वायर और A1 को हम लोग पाई R1 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2/R2 बराबर 1/4 लिखा रहेगा। R2 की वैल्यू क्या है देखेंगे, R/2, तो यहाँ R स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। R1 की वैल्यू क्या है, R है, तो R1 का स्क्वायर है, तो R स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 चौको 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से जो दूसरा प्रतिरोध है वो हमारा
32 ओम आ गया। फिर देख लेंगे एक बार, तार का जो प्रतिरोध दिया था इनिशियल स्टेट में, प्रारंभिक स्थिति में 2 ओम, त्रिज्या पहले आधी कर दी जाती तो पहले आर थी, खींच कर आधी कर दी गई तो R/2 हो गया। तार को चाहे खींचेंगे चाहे कुछ भी करेंगे उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो खींचने के पहले आयतन बराबर खींचने के बाद आयतन, तो A1 L1 बराबर A2 L2। ए की जगह हम पाई आर स्क्वायर डाल देंगे तो R1 स्क्वायर L1 ये हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 की वैल्यू R और R2 की वैल्यू R/2 पुट कर दिया, तो L1/L2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब सूत्र एक होता है हमारा R बराबर रो L अपान A, तो ये पहली स्थित, ये खींचने के बाद स्थित, समीकरण 2 को 3 से हमने भाग कर दिया और सारी वैल्यू पट कर दी और R2 का मान हमारा 32 ओम आ गया। अगला क्वेश्चन है 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो वाट दिया है, क्षमता दी है, वाट को प्रदर्शित P से करेंगे तो P बराबर 1000 वाट। जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो वाट में तो P नोट कर लेंगे, वोल्ट दिया है तो V, और प्रतिरोध निकालना है रेजिस्टेंस, तो R हमको फाइंड करना है, तो सिंस P बराबर फार्मूला होता है V स्क्वायर अपान R, तो R फाइंड करना है तो R को इधर ले जाएंगे और V स्क्वायर अपान P हो जाएगा। तो V का स्क्वायर, तो V को हम लोग V को 2 बार लिखेंगे और P की वैल्यू हमारी है 1000, 1 और 2 दोनों जीरो कट गए, फिर 25 और 5 दूनी 10, तो R बराबर 25 पंचे 125 और बटे 2, तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4 यानी 62.5 ओम। इस प्रकार से R हमारा 62.5 आ गया। तो अगला क्वेश्चन है, एक तापमापी का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 3 ओम है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध के लिए R0 बराबर 3 ओम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो R100 बराबर 3.75 ओम, और अज्ञात ताप पर, तो अज्ञात ताप पर मतलब RT दिया है 3.15 ओम, और हमको अज्ञात ताप यानी T हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए ये सूत्र रहेगा। तो RT की वैल्यू हमारी है 3.15, R0 की वैल्यू हमारी है 3 ओम, R100 की वैल्यू है 3.75 और R0 की वैल्यू है 3 और इनटू में 100, तो 0.15 ऊपर नीचे 0.75 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 15 कम 15, 15 पचे 75 और 5 दूनी 10, तो इस प्रकार से जो ताप हमारा आ गया वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा और अज्ञात ताप हमको निकालना हो तो इसके लिए RT माइनस R0 बटे R100 माइनस R0 इंटू 100, तो जो RT हमारा अज्ञात ताप पर प्रतिरोध है, R0 हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, R100 100 डिग्री पर है और 0 R0 पर है, तो इस प्रकार से हम लोग अननोन टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है हमें और इसमें बहने वाली धारा दी है हमें और धारा घनत्व तो करंट डेंसिटी हमको फाइंड करनी है। देखेंगे क्वेश्चन, तो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित करेंगे, A गुणे 10 की घात -7 और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है हमेशा। उसके बाद हमको 3.6 एम्पियर की धारा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है I बराबर दिया है हमें 3.6 एम्पियर, और हमको निकालना क्या है, धारा घनत्व, जिसको J से प्रदर्शित करते हैं, और सिंस J बराबर फार्मूला होता है I अपान A, बहुत सरल सवाल, I का मान डाल देंगे 3.6 और A की जगह A की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3.6 तो लिखा रहेगा और 10 की घात -7 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, I का मात्रक हमारा एम्पियर और बटे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इस प्रकार से हमारा धारा घनत्व आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, एक चालक में 6.4 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है और अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे एम्पियर में दी है यानी धारा दी है, धारा I बराबर 6.4 एम्पियर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N हमको दिया है 8 × 10⁻24 प्रति मीटर। तो हमको निकालना क्या है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इसको, ये हमको निकालना है। तो हमको I दिया है, N दिया है, तो VD इसमें निकालना है, तो फार्मूला होता है I =
NeAVD। अब यहाँ पे देखेंगे जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है हमें वो प्रति मीटर दी है और होती है प्रति मीटर क्यूब, यानी कि ऊपर इसके मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है तभी तो बटे में मीटर है। तो इसका मतलब ये एन ना दे करके AN दिया है। तो देखेंगे हम लोग, हमको निकालना क्या है, अनुगमन वेग VD निकालना है। तो VD बराबर I अपान हमारा नीचे क्या आ जाएगा, N आएगा, A आएगा और E आएगा। तो I की वैल्यू हमें दी है 6.4, N और A मिला की वैल्यू हमें दी है 8 × 10⁻24 और स्मॉल e हमारा होता है 1.6 × 10⁻19। अब देखेंगे हम लोग, ये दशमलव और ये दशमलव हट गया, 8 × 8 और 8 उठाई 64, 8 × 8 8 दूनी 16। तो 1/2 का मतलब 0.5 और ये 24 से जब 19 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और VD अनुगमन वेग है तो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। फिर से एक बार देख लेंगे कि धारा दी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब भी प्रति मीटर दी हो तो याद रखना N ना लिख करके उसको AN लिखेंगे। अनुगमन वेग VD निकालना है तो I = NeAVD होता है, VD हमने निकाल लिया। फिर अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक बताया जा चुका क्वेश्चन है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे दोगुनी लंबाई तक, वहां पर त्रिज्या आधी कर दी गई थी, अब लंबाई दोगुनी कर दी गई है, तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनिशियल प्रारंभिक रेजिस्टेंस हमको 8 ओम दिया है, चूंकि यह मान लेंगे, माना प्रारंभिक लंबाई L1 बराबर L मान लिया, लंबाई को 2 गुना करने पर तो L2 बराबर 12 हो जाएगा। और तार को हमने बताया था चाहे खींचें या उसको आधा करें तो उसके आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लिख देंगे चूंकि आयतन अपरिवर्तित रहेगा, तो आयतन को हम ले सकते हैं A1 L1, खींचने के बाद आयतन A2 और L2। तो L1 की वैल्यू जो है हमारी L है और L2 की वैल्यू हमारी 2L है। L से L कैंसिल हो गया, A1 अपान A2 हमारा आ गया 2/1। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। उसके बाद हम लोग लगाएंगे सूत्र R बराबर रो L अपान A से। R1 बराबर मेरा हो जाएगा रो L1 अपान A1 तथा R2 बराबर हो जाएगा रो L2 अपान A2। समीकरण नंबर 2, 2 समीकरणें प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 को 3 से भाग करने पर, तो समीकरण 2 हमारी है R1 और बटे R2। जब भाग करेंगे हम, ये 3 है, जब भाग करेंगे तो रहेगा हमारा रो L1 अपान A1 और इनटू जब भाग करेंगे तो A2 हमारा ऊपर चला जाएगा और रो L2 नीचे आएगा, रो से रो कैंसिल हो गया। R1 की वैल्यू गिवन दैट 8 है अपान R2, L1 हमारा L है, L2 हमारा 2L है और A2 बटे A1, यहाँ A1 बटे A2 है 2/1, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। तो A2 ऊपर जाएगा और A1 नीचे आएगा तो मान आ जाएगा हमारा 1/2, L से L कैंसिल हो गया, तो 2 दूनी 4 और 4 8 32 ओम। तो बिल्कुल उसमें भी 32 ओम आया था और इसमें भी 32 ओम आ गए। इस तरीके से 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए और अधिक न्यूमेरिकल देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।